अहमद अल मग़रिबी परफ्यूम्स पर लग गई है बहुत शानदार सेल। सऊदी अरब में इनकी तमाम ब्रांचों पर, तमाम आउटलेट पर एक परफ्यूम के साथ दूसरा परफ्यूम फ्री मिल रहा है, और जिन पर ये ऑफ़र नहीं है वो 40% तक ऑफ़ मिल रहे हैं। बहुत से फ्री गिफ्ट्स हैं। ज़रूर जो सऊदी अरब में रहते हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और अपने प्यारों को लॉन्ग लास्टिंग खुशबू गिफ्ट करें और ख़ुद भी यूज़ करें। बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग खुशबू है इनकी। अस्सलामुअलैकुम। आज शेयर करती हूँ आपके साथ फ्राइडे का, जुमे का नाश्ता, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। इसके लिए ग्रीक योगर्ट लेंगे अपने लिए, और हस्बैंड साहब के लिए लेंगे नॉर्मल योगर्ट। नॉर्मल क्यों? क्योंकि वो पसंद ही वही करते हैं। वो कहते हैं बहुत गाढ़ी गाढ़ी और मोटी मोटी होती है ग्रीक योगर्ट, तो मुझे जो है वो तुम नॉर्मल योगर्ट ही दिया करो। वो भी खैर सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। और योगर्ट, आपको पता है दही कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है हर लिहाज से। सिर्फ जिन लोगों को रेशा है या एलर्जी है उनके लिए ये सही नहीं है, या जिनको एसिडिटी होती है। खट्टा दही उनके लिए नुकसानदेह है, और मीठा दही एसिडिटी वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर वो उसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लेंगे। और चीनी से अवॉइड करें। चीनी को, एक्स्ट्रा चीनी लेने की बॉडी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हम उसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा आप इसमें सीड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे पम्पकिन सीड है। अगर आपके पास ब्लूबेरीज़ हैं तो वो ऐड कर दें, और अगर किसी को बहुत स्वीटनर का शौक़ है तो वो स्टीवियाना यूज़ कर सकता है। और अगर नॉर्मल माशाल्लाह शुगर है जिनकी, तो वो हाफ़ टी स्पून के करीब सिर्फ शुगर ऐड करें। बादाम भी नाश्ते में बहुत फ़ायदा देते हैं। आपको पता है बादाम में विटामिन ई होता है, ए होता है, जो कि स्किन के लिए, नज़र के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो बादाम और दही मैंने नाश्ते के लिए तैयार कर ली है, और अब मैं फ्रिज खोल कर इसको आगे पीछे करके चीज़ें देखूँगी कि अंडे और आटा निकाल लूँ। वैसे तो हमारे घर में ब्रेड और अंडा ही चलता है नाश्ते में ज़्यादातर। मेरे हस्बैंड के हिसाब से बात कर रही हूँ। मैं तो खैर कुछ भी, कोई सालन ख़त्म करना हो, कुछ करना हो, तो मैं जनाब नाश्ते में ही उसको खा के ख़त्म कर देती हूँ, ताकि लटकता ना रहे, और कहाँ मैं उसको फिर पूरा करूँगी। लेकिन फ्राइडे वाले दिन अक्सर महीने में 1-2 दफ़ा जो हस्बैंड साहब हैं वो फरमाइश करते हैं कि उनको पराठा चाहिए, वो भी बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा स्पेशल पराठा, यानी क्रिस्पी हो, बलदार हो और कुरकुरा हो। उसके लिए मैं जो हूँ वो आटा, खैर आटे का मैं क्या आपको क्वालिटी बताऊँ। यहाँ सऊदीया में अल बेकर का आटा जो है वो सबसे बेस्ट है, और इसके अलावा आप कहीं से भी लें, चक्की से लें। बाज़ औक़ात चक्की से अच्छा आटा मिल जाता है, बाज़ औक़ात नहीं मिलता। खैर जनाब, ये मेरे पास चक्की का ही आटा है, जिसको मैं मुख्तलिफ़ टेक्निक से गूँथती रहती हूँ और अच्छे रिज़ल्ट हासिल करने की कोशिश करती रहती हूँ। इसको अंदर मैंने घी लगाया है, ऊपर जनाब मैंने छिड़का है खुश्क आटा। देसी घी इस्तेमाल करना चाहिए नाश्ते में अगर हो सके तो, लेकिन क्वांटिटी बहुत थोड़ी रखनी चाहिए। हमारी जिस्मानी एक्टिविटी उस हिसाब से अब नहीं है जिस हिसाब से ये चीज़ें कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं, तो हम बर्न करते नहीं हैं, जिसकी तरफ मोटापे की तरफ बंदा चला जाता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि चीज़ खालिस इस्तेमाल करें, अच्छी करें, पर क्वांटिटी में कम। अब मैंने 1 चाय का चम्मच तो इस पराठे के अंदर लगा दिया है। ऊपर मैं ऑयल इसलिए लगा रही हूँ कि क्रिस्पी करने के लिए ऑयल इसमें ठीक ठाक लगेगा। और वो कहते हैं मैंने महीने में 1-2 दफ़ा खाना होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पसंद की चीज़ बंदा ना खाए तो फ़ायदा क्या, क्या तो सही रहे हैं। खैर, और ये आटा भी देख लें, मैं इतनी टेक्निक से गूँथती हूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है हर बंदे की। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा घुमा घुमा के, जैसे वो होटल वाले बना रहे होते हैं, तंदूर वाले बना रहे होते हैं। तंदूर वाले तो नहीं, होटल वाले ही तवे पे बनाते हैं। तो उस तरह मैंने पराठा उनके लिए क्रिस्पी सा बना लिया। और अब साथ जनाब जाएगा एग, योक वाला एग होगा, जिसकी योक भी माशाल्लाह, ये अंडा भी खाना बहुत ज़रूरी है नाश्ते में। प्रोटीन बहुत बहुत ज़रूरी है। पता नहीं अक्सर लोग इस चीज़ की अहमियत को समझते नहीं हैं और प्रोटीन से अवॉइड करते हैं। हालांकि आपके नाखून, बाल, पूरी बॉडी का निज़ाम जो है वो प्रोटीन के सर पर चल रहा है, और आपके मसल्स बनते हैं। और मसल का मजबूत होना आपको पता है कि एज के साथ साथ ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मर्दों के बेचारों के लिए भी ज़रूरी है। वो कौन सा कोई घर बैठे रहते हैं, वो भी तरह तरह के काम करते हैं। बाहर के, अंदर के भी बाज़ मर्द कर देते हैं, और बाहर के तो करते ही करते हैं। खैर जनाब, मैंने अपने लिए भी अंडा बना लिया है, और साथ जनाब हमने आलू थोड़े से वो पड़े हुए थे मेरे रात के बचे हुए, वो निकाल लिए हैं।
और ये हमारा नाश्ता जो है माशाल्लाह फ्राइडे का स्पेशल तैयार हो गया है। अब जनाब हम लोग, ये इस्लामाबाद का छोटा सा क्लिप है, वहाँ एनिमल्स की एग्ज़िबिशन सेंटोरस मॉल में लगी हुई थी और मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो आए हुए थे, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ थी जो कि बड़ी यूनिक टाइप थी, बड़ी डिफरेंट किस्म की थी। डॉग्स लोग लाए हुए थे, रैबिट्स थे, इवन के स्नेक था, और इसके अलावा डक थी, और भी बहुत कुछ था जो आगे अब आप देखेंगे। ये काफ़ी पुराना पाकिस्तान का क्लिप है जो मैंने संभाल के रखा हुआ था, और अच्छा है माशाल्लाह। काफ़ी रश था इस जगह पे, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। मेरी तो अपनी बेटी पागल हो गई थी, उसको डॉग्स बहुत पसंद है, और 250 रुपीज़ लेकर वो आपको डॉग अपना दे रही थी एक खातून, जिसको मेरी बच्ची ने अवेल किया, और किसी से पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उसने फ़ौरन जाते ही डॉग को देखा और जनाब उसको गोद में उठा लिया पैसे पे करके, और काफ़ी देर जो है वो उसको लेके खड़ी रही है और ख़ूब इंजॉय किया है। सेंटोरस की तो आप हालत देख लें माशाल्लाह। इस्लामाबाद में 2-3 मॉल्स ही हैं, एक गीगा मॉल है, एक सेंटोरस है, और जनाब एक सफ़ा गोल्ड मॉल है जिसका मुझे पता है। और भी छोटे छोटे मॉल हैं, लेकिन वहाँ तो आपको पता है वो बात होती नहीं है जो बड़े मॉल्स में होती है। तो पूरी दुनिया के इर्द गिर्द के गाँव के लोग, शहरों के लोग, हम जैसे लोग सब जनाब पहुँचे हुए होते हैं इन मॉल्स में, और कोई ना कोई एक्टिविटी भी चल रही होती है। अब ख़ास तौर पे ये देखें रैबिट्स माशाल्लाह कितनी डिफरेंट किस्म के हैं, और इसके अलावा डक्स थी बड़ी प्यारी प्यारी, पैरट्स इतने प्यारे थे, अल्लाह ताला की शान। बंदा मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की शान और अज़मत यार। इन जानवरों को ही देख के आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी वैरायटी है जानवरों की। एक खरगोश को ही देख लो, खरगोश में 10,000 किस्में अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, और सब एक दूसरे से डिफरेंट, एक दूसरे से प्यारी। और जानवरों की शक्ल देखो तो इतनी मासूमियत और प्यार आता है इन पर कि बस अल्लाह ताला की बस हर बात पे बंदा जो है ना शुक्र अदा करता रहे कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए क्या क्या चीज़ें दुनिया में पैदा की हैं। लोग ख़रीद भी रहे थे, बिकने के लिए ये आई हुई थी, लेकिन हम तो हैं ना परदेसी लोग, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी सऊदीया ज़्यादातर माशाल्लाह रहते हैं, और पाकिस्तान में तो वही छुट्टी गुजारने जाते हैं। तो पेट्स जो हैं वो रुल जाते हैं, आप हर जगह इनको कैरी नहीं कर सकते, हर जगह लेके जा नहीं सकते, जिसकी वजह से पेट्स जो है बेचारे रुल जाते हैं। तो इसलिए हमने पहले एक डॉग रखा हुआ था, उसका नाम बोजू था। वो भी जब हमें आना पड़ा, मूव करना पड़ा, तो वो हमें किसी को देना पड़ा। उन्होंने बिल्कुल उसकी सही केयर नहीं की, और आखिर में वो बेचारा जो है दुनिया से चला गया। और मेरी बेटी की जान बंद थी, हम सब ने उसको इतने लाड प्यार से पाला हुआ था कि आप सोच नहीं सकते। पहले हम थोड़े दिनों के लिए आते थे सऊदीया, तो हम उसको रखवा के आते थे, जो पेट्स होम बने हुए होते हैं उसमें रखवा के आते थे, और 50,000 तक भी हमने उसके लिए पे किया अगर हम महीने से ज़्यादा रुकते हैं तो। सब कुछ किया, और उस आदमी ने जनाब उसकी कदर नहीं की, और मेरे बच्चे को उसको मार के, मतलब केयर ना करो तो जानवर तो केयर से ही चलते हैं। और ये आदमी जनाब सांप लेके खड़ा हुआ था, ये लोग पकड़ भी रहे थे, लेकिन यार हम तो देख के ही डर रहे थे। हम तो माशाल्लाह इतने हौसलामंद लोग हैं, और बड़ी अच्छी सी ये मकसद है कि यहाँ हमने खूब इंजॉय किया। बेटी ने ज़्यादा किया, वो तो निकलने का नाम ही अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ले रही थी, लेकिन फिर जब हस्बैंड साहब बाप साथ हो तो बच्चों को निकलना ही पड़ता है। इतनी देर से पकड़ के खड़ी थी। उसका नाम भी बड़ा प्यारा सा था, और कह रही थी कि अब जब भी आपने मुझे गिफ्ट देना है, मुझे ये डॉग आपने गिफ्ट देना है। तो मैंने कहा बच्चे, जब तक हम एक जगह मुस्तकिल नहीं रहते कोई डॉग शॉग नहीं लेना, पहले डॉग का हशर आपके सामने है, अब मज़ीद डॉग जो है वो हम नहीं ले सकते। खैर जनाब, ये थी छोटी सी क्लिप जो मैंने आपको दिखाया है सेंटोरस में एनिमल एग्जीबिशन का। और अब जनाब आ जाएं उन परफ्यूम्स की तरफ जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। परफ्यूम्स असल में मेरी कमज़ोरी हैं, और जब भी मुझे कोई अच्छी ऑफ़र मिलती है तो मैं ज़रूर उससे फ़ायदा उठाती हूँ। अल्लाह भला करे सोशल मीडिया का, जिसने, खैर ये मैं कह रही हूँ, अक्सर हस्बैंड और फादर या जो भी कफ़ील होता है वो कहता होगा कि यार क्या ये सोशल मीडिया ने हमारे सर पे मुसीबत डाल दी है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आपकी बचत है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो तब इन चीज़ों की तरफ जाएं, वरना कोई ज़रूरत नहीं फ़जूल में पैसे खर्च करने की। शौक़ भी तब पालें जब आप बंदा अफोर्ड कर सकता हो। अपने आप को इतना बंदे को कंट्रोल होना चाहिए कि अपनी चादर देखकर पाँव फैलाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकती थी अफोर्ड, तो मैं जनाब पहुंच गई अल नखील मॉल में।
ये जो अहमद अल मगरबी का स्टॉल वहाँ लगा हुआ होता है, माशाल्लाह परमानेंट ही होता है। और वहाँ से मैंने जनाब एक परफ्यूम के साथ एक परफ्यूम फ्री ख़रीदा, लेवेंडर और ओट था, बहुत मज़े का। और साथ मुझे ये फ्री गिफ्ट्स मिले थे कि ताकि ये मुझे अगर पसंद आए तो नेक्स्ट टाइम मैं ये भी बाय कर लूँ। लाधानी था इनका बड़ा मशहूर परफ्यूम है, 2 मिलीलीटर सारा इन्होंने दिया था। और एक मैंने खोल लिया था पहले आते ही, यही वाला ला रोज़िज़। ये बहुत मज़े का परफ्यूम है और इनकी फ्रेगनेंस काफ़ी मतलब 24 आवर्स से 48 आवर्स रहती है। और आप कपड़े लटका दो, अगर दुपट्टा गले में है, दुपट्टे पे नहीं भी लगाया हुआ तो दुपट्टे में भी खुशबू आ जाएगी। जिस बेड पे आप लेटे हो, सोए हो, उस बेड पे भी आपकी तकिए में खुशबू आ जाएगी, कंबल में आ जाएगी जो आप ऊपर लेते हैं। इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा, ये मुनासिब रेंज में है, यानी 200 से अबव इनकी प्राइस है, या कम भी है, 100 से कम भी है, जो आपको खुशबू पसंद आए। लेकिन ये है कि आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इस सेल से, जो सऊदीया में रहते हैं। मर्ज इनका बहुत हिट परफ्यूम है, वो मैंने खैर पहले ही लिया हुआ था। और ऊड एंड रोज़िस जो है ये भी मैंने पहले का लिया हुआ है। चलें जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो